ठंड में गरीब परिवार का 5 मंजिला गर्म मकान। छोटी सी झोपड़ी है, सब सो रहे हैं। बहू ठंड से कांप रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है। कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है और ऊपर से पतली सी चादर ओढ़ी थी, वो भी माँ जी ने अपनी तरफ कर ली। अब क्या ओढ़ूं मैं, किससे चादर लूं? ठंड के मारे सारा शरीर कांप रहा है। और एक तो इस झोपड़ी के अंदर कितनी हवा आ रही है। पता नहीं कब हमारा एक सुकून से भरा गर्म घर होगा जहां हम आराम से अपनी सर्दियां गुजारेंगे। इस सर्दी के मौसम में जहां हर कोई हीटर के सामने कंबल रजाई ओढ़कर आराम से सुकून भरी नींद ले रहा था, तो वहीं इस गरीब परिवार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटी सी एक कमरे वाली झोपड़ी में ही यह पूरा परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो वहीं झोपड़ी के अंदर बाहर से आ रही ठंडी ठंडी हवा से बार बार महिमा का शरीर कांप उठता है। जैसे तैसे कर महिमा रात गुजारती है, तो वहीं अगले दिन महिमा को सर्दी जुकाम हो जाता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से छींक रही हो। कल की रात पूरी ठंड से कपकपाते हुई गुजरी है मेरी। बता नहीं सकती कैसे कांप रही थी मैं ठंड से। मैं ही जानती हूँ अभी हमारे घर की हालात कुछ वक्त से ठीक नहीं है, लेकिन क्या हम ईंट पत्थर का एक छोटा सा किराए का घर भी नहीं ले सकते? इस घास फूस की झोपड़ी में गुजारा बिल्कुल नामुमकिन सा है। बार बार घर के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं आती रहती हैं। मैं और रमन कब से कोशिश कर रहे हैं कि एक सस्ता किराए का घर मिल जाए, लेकिन यहाँ 5,000 से कम का कोई घर ही नहीं है। और ऊपर से ठंड में हमारे आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम भी काफी कम हो गया है। मालिक ने कितने कारीगरों को निकाल दिया है। मुझे तो ये डर है कि आजकल मैं मालिक मुझे और रमन को भी न निकाल दे, वरना जो चार पैसे आते हैं घर में वो भी आने से बंद हो जाएंगे। उस दिन के बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले तक ये पूरा परिवार एक छोटे से ठीक ठाक किराए के घर में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अपना घर लेने के लिए मेहनत करके दोनों भाइयों ने पैसे भी जोड़ लिए थे, लेकिन एक रात कुछ चोर उनके घर में चोरी कर लेते हैं और सारे पैसे ले जाते हैं, जिससे इस गरीब परिवार का अपना घर बनाने का सपना ही रह जाता है। तो वहीं समय बीतने के साथ इस गरीब परिवार में ऐसी पनौती छाती है कि उसे ईंट पत्थर के किराए के घर से निकलकर एक झोपड़ी के घर में आकर गुजारा करना पड़ता है। पता है, सुबह मैंने संदूक से सारे पुराने स्वेटर निकाले थे, लेकिन सब चूहे ने कुतर कर रख दिए हैं। अरे हम तो जैसे तैसे करके ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या? वो तो वही बात हो गई ना कि गरीबी में आटा गीला। कितनी बार कहा है मैंने कि हमें भी कुछ काम करने दीजिए बाहर जाकर, लेकिन नहीं, माँ जी तो कभी सुनती ही नहीं। ऐसे ही रहा तो एक दिन हम लोग भूखे न मर जाएं। अपनी हालातों के मारे पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और घर के मुखिया मिथिलेश की बहन निर्मला परिवार से मिलने के लिए घर आती है। कब तक झोपड़ी में गुजारा करते रहोगे? अरे मेरे बेटे को देखो, कहने को इकलौता बेटा है, लेकिन उससे कितना बड़ा घर बनाकर तैयार कर दिया है। और तो और घर में हीटर भी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। पूरा घर हमारा बिल्कुल गर्म रहता है। और एक आपका घर है, एक तो इतना छोटा और ऊपर से बर्फ की तरह ठंडा रहता है। बुआ जी, ये आपके लिए चाय। अंकिता बेटा, इसमें तूने अदरक नहीं डाली है ना? वो क्या है ना, मुझे ठंड में अदरक वाली चाय पसंद है। वैसे सादी चाय नहीं पीती हूँ मैं। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप भी जल्द से जल्द घर बन जाए आपका। अरे 2 बेटे हैं आपके, तो कुछ बोलिए उन्हें मेहनत करने के लिए। हिम्मत से ज्यादा निर्मला पूरे परिवार को ताने दे रही थी, जिसे पूरा परिवार अच्छे से वाकिफ था, लेकिन कोई निर्मला से कुछ नहीं कहता। छोटा घर, ऊपर से ठंड से भरे घर से सभी जूझ रहे थे, तो वहीं घर की बहू बेटे के लिए कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज नहीं थी। क्या हुआ चंचल, कब तक गुस्सा रहोगी मुझसे? अरे मान भी जाओ, तुम्हारी ये नाराजगी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पता है, काम में मन ही नहीं लगता है। आपके पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जब से अरुण हुआ है तब से आपने आज तक मुझसे कभी बैठकर 2 पल प्यार भरी बातें भी की हैं। तुम तो जानती हो ना कि हम कैसे घर में रह रहे हैं। पिछले वाले घर में 2 कमरे थे, तो हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता था, लेकिन यहाँ सब एक साथ इसी एक कमरे में रहते हैं। ठीक से बात हो जाए वही बड़ी बात है। आंचल का हाथ पकड़कर रमन उसे समझा रहा होता है कि तभी शारदा अचानक कमरे में आ जाती है और अपने बहू बेटे को इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े देखकर। अरे माना अभी जवान हो, लेकिन थोड़ी अकल नाम की चीज है या नहीं? घर में जवान बहन है, बच्चे हैं, कम से कम उनकी तो शर्म कर लो। पता नहीं क्या होगा आजकल के बच्चों का। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमन और आंचल दोनों का मुंह बन जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रात का वक्त था, बाहर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वहीं झोपड़ी में कोने कोने से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। दोनों बहुएं चूल्हे से गर्मा गर्म रोटियां निकाल सभी को परोस रही होती हैं। आज भी आपने रोटी और दाल बनाई है,
ठंड का मौसम है, सबके घरों में साग पालक पनीर गाजर का हलवा कितना कुछ बन रहा है, लेकिन हमारे घर में तो हर रोज दाल रोटी बनती है। मुझे नहीं खानी है दाल रोटी, दाल में तो कोई स्वाद ही नहीं है, मुझे पालक पनीर खाना है। घर में राशन के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं और तुम लोगों को खाने की फरमाइश शुरू हो गई। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना तो मिल ही रहा है। आज खा लो, कल हम कुछ न कुछ अच्छा बना देंगे तुम्हारे लिए। जल्दी से खाकर सो जाते हैं, वैसे भी आज ठंड काफी ज्यादा हो रही है। बच्चों के साथ साथ किसी भी बड़े का उस दाल रोटी को खाने का मन नहीं था, लेकिन अपने हालातों को देखते हुए बिना कोई शिकायत करे अब सब लोग दाल रोटी खा लेते हैं और फिर से पतली सी चादर में पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में उस घास फूस की बनी झोपड़ी में सोना काफी मुश्किल था। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। धूप का नामो निशान नहीं है। कम से कम पहले थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन धूप तो निकल रही थी। बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या ही फायदा, बाहर जितनी ठंड नहीं है उससे ठंडा तो हमारा घर ही है। बिल्कुल बर्फ की तरह 24 घंटे ठंडा रहता है। आंचल आंगन में कांपते हुए कपड़े और बर्तन धो रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली सुमन इतराते हुए उनके पास आती है। इतनी ठंड में भी तुम्हें ठंडा पानी से काम करना पड़ रहा है। पता है, मेरे लिए इन्होंने तो ठंड की वजह से घर में काम करने के लिए नौकरानी ही रख दी है। और तो और अब तो हमने किचन में भी गीजर लगवा लिया है। और तुम्हें पता है, अब तो हम अपने 2 मंजिल वाले घर को 3 मंजिला घर बना रहे हैं। तुम्हारे घर में तो गिने चुनकर 4 ही लोग हैं ना, वो 3 मंजिला वाला घर बनाने की क्या ही जरूरत है। अरे जब हमारे पास पैसा है तो हम घर क्यों ना बनाए। वैसे भी हमने सोचा है जो हम 3रा मंजिला वाला घर बनाएंगे ना, उसमें 2-2 हीटर लगा कर रख देंगे। जब भी ठंड लगेगी तो उस कमरे में जाकर बैठ जाएंगे। वैसे तुम्हारी झोपड़ी में तो काफी ठंड रहती होगी ना, कभी हमारे घर आकर देखो कितना गर्म रहता है हमारा घर। सुमन की बात सुनकर आंचल और महिमा का मुंह बन जाता है, जिसके बाद सुमन जैसे ही वहां से जाती है। ज्यादा ही नहीं इतराती है ये। 25 गज का तो इसका घर है, लेकिन इतना ऐसे रही है जैसे 100 गज का मकान हो इसका। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसका 3रा मंजिल भी ये कहीं न कहीं से पैसे उधार लेकर बनवा रही है। वैसे भी इसके परिवार की आधी जिंदगी तो इसके उधार पर ही चल रही है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। महिमा और शारदा पास के बाजार सब्जी लेने के लिए गई होती हैं। तभी उन्हें बाजार में एक रजाई वाला मिलता है, जो 500 रुपए में काफी अच्छी रजाई दे रहा होता है। हमारे पास अभी सिर्फ 50 रुपए हैं, आप इसे रख लीजिए और किश्त पर हमें रजाई दे दीजिए। हर हफ्ते हम आपको 50-50 करके सारे पैसे दे देंगे। अरे बहन जी, ये रजाई है, कोई फ्रिज कूलर थोड़े ना है जो आपको किश्त पर चाहिए। अरे जाइए यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हम इन्हें किश्त पर रजाई भी चाहिए। देखा माँ जी, पैसे ना होने की वजह से एक रजाई वाला भी हमारी कैसी बेइज्जती कर रहा है। अब तो रजाई को खरीदने के लिए भी हमें पैसे जोड़ने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे दिन आ गए। एक तरफ जहां सभी घर के लोग ठंड से परेशान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण अपने अमीर दोस्त नितिन के घर पर बैठा हुआ था, जहां आराम से कंबल में बैठकर गजक खाते हुए हीटर के सामने अपने हाथ ताप रहा होता है। नितिन, तेरे घर में तो बहुत गर्माहट है, पता है मेरा घर तो बहुत ठंडा रहता है। मेरे घर में हर जगह बाबा ने हीटर लगा रखा है ना, इसलिए तुझे जब भी ठंड लगे ना तो तुम मेरे घर आ जाना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। नितिन, तुम अपनी दोस्त को घर कब भेजोगे? शाम के 5 बज चुके हैं। मैं तो पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें? चलो उठो और पढ़ाई करो, और तुम अब अपने घर जाओ। आंटी, मैं तो अपनी किताब साथ लेकर आ गया था। क्या मैं और नितिन यही पढ़ाई कर ले? आपका घर बहुत गर्म है ना, यहाँ ठंडी नहीं लगती। क्यों, ये घर तेरे माँ बाप ने बनाया है जो तू यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगा? तुझे मैं घर में आने देती हूँ ना, वही बड़ी बात है। और नितिन, कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसे गरीब लड़कों को अपना दोस्त बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं अब क्या हाथ लगा कर ले जाएगा ये लोग। और तू उठ यहाँ से और जा, और कल से दिख मत जाइयो, बड़ा आया यहाँ पर पढ़ने वाला। नितिन की माँ आरती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अरुण घर आकर काफी रोता है। वहीं इतने गरीब हालातों से गुजरने की वजह से घर में हर कोई हमेशा चिड़चिड़ा रहता। तो वहीं दोनों भाई जिस आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे, उसके हालात भी काफी ज्यादा बुरे चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें कभी दिन के 50 तो कभी 100 रुपए मिलते। ये देखकर अब मिथिलेश एक रुई की फैक्ट्री में काम ढूंढ लेता है। अब आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में आप काम करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। हड्डियां जवाब देने लगी है आपकी। जानता हूँ शारदा, लेकिन घर के हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब मैं बहू बेटियों को थोड़े ना नौकरी के लिए भेजूंगा। ऐसे कुछ समय और गुजर जाता है, जहां आज हद से ज्यादा ठंड होती है।